हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब। आज हम करने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक, डैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? इट इज़ अ सिचुएशन वेयर इंडिविजुअल्स हु आर एक्टिवली सीकिंग वर्क आर अनेबल टू फाइंड अ जॉब। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर कोई पर्सन काम ढूंढ रहा है बट उसको जॉब नहीं मिल रही है। तो सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। नेक्स्ट इज़ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है? द पॉपुलेशन इन द वर्किंग एज ग्रुप हु आर ईदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड बट एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट। लेबर फोर्स में क्या होता है कि जो पॉपुलेशन हमारी वर्किंग एज ग्रुप के अंदर है, वर्किंग एज ग्रुप कौन सी एज होती है? 15 to 64, यानी जो लोग काम कर सकते हैं वो कौन सी होती है? क्योंकि 15 से पहले छोटे होते हैं ज़्यादा लोग, कि वो उसमें पढ़ाई में ध्यान दे रहे होते हैं, उतनी जॉब नहीं करते। और 64 के बाद क्या हो जाती है? लोग ओल्ड एज हो जाते हैं, मतलब बूढ़े हो जाते हैं, तो वो काम नहीं करते हैं। तो बीच के लोग ही काम करने के लिए क्या होते हैं? योग्य होते हैं। तो हम इसलिए बोलते हैं उनको वर्किंग एज ग्रुप। तो ये जो पॉपुलेशन है वर्किंग एज ग्रुप की, इसमें कुछ ऐसे भी होंगे जो एम्प्लॉय होंगे और कुछ ऐसे भी होंगे जो अनएम्प्लॉयड होंगे, यानी कुछ काम कर रहे होंगे, कुछ काम नहीं कर रहे होंगे। बट इनमें से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे काम को ढूंढ रहे हैं। इसमें हमने स्टूडेंट्स, होम मेकर, रिटायर्ड पर्सन को जो है सबको क्या कर दिया? एक्सक्लूड कर दिया। अब है अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होती है? द परसेंटेज इज ऑफ द लेबर फोर्स डैट इज़ एम्प्लॉयड। मतलब लेबर फोर्स का वो पार्ट जो अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयड है, उनको जॉब नहीं मिल रही है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन में लेबर फोर्स इनटू में 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करने पे वो क्या आ जाती है? परसेंटेज आ जाती है अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, द परसेंटेज ऑफ द वर्किंग एज पॉपुलेशन डेट इज़ पार्ट ऑफ द लेबर फोर्स। क्या तो वो काम कर रहे हैं या वो जो है ढूंढ रहे हैं काम को। तो LFPR क्या होता है? लेबर फोर्स अपॉन में वर्किंग एज पॉपुलेशन इनटू में 100। तो ये होगी कितना पार्ट वर्किंग एज का जो है वो काम कर रहा है, एम्प्लॉयड है। अब है नेक्स्ट टाइप्स एंड मेजरमेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि कितने टाइप्स के होते हैं और उनको हम कैसे मेज़र करते हैं। तो फर्स्ट है टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में नेचर के अकॉर्डिंग है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है? वॉलेंट्री मतलब इच्छुक, यानी एक ऐसा पर्सन जो काम करना ही नहीं चाहता है, तो वो उस वेज रेट पे अगर काम नहीं करेगा तो वो क्या होगा? अनएम्प्लॉयड होगा। तो ये होता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, कि वो जानबूझकर क्या है? बेरोजगार है। व्हेन अ पर्सन इज अनविलिंग टू वर्क एट द प्रिवेलिंग वेज रेट। एंड सेकेंड इज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, यानी वो काम तो करना चाहता है बट एग्जिस्टिंग वेज रेट पे उसको काम नहीं मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। व्हेन अ पर्सन इज एबल एंड विलिंग टू वर्क, कि वो काम करना चाह रहा है एट द प्रिवेलिंग वेज रेट बट कैन नॉट फाइंड अ जॉब, बट उसको जॉब नहीं मिल रही है। नाउ सेकंड टाइप है, ये था नेचर के बेस पे अनएम्प्लॉयमेंट का टाइप, एंड अब कोज, कि किस कारण की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है। तो फर्स्ट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू द टाइम लैग इन्वॉल्व इन मूविंग बिटवीन जॉब्स। ये होता है फ्रिक्शन, मतलब एक टेम्परेरी होती है कि एक जॉब से जब हम दूसरी जॉब पे शिफ्ट होते हैं तो उसके बीच में जो टाइम लैग होता है, क्योंकि छोड़ने के बाद ही तो तुरंत हमें दूसरी जॉब नहीं मिल जाती, उसको भी ढूंढते हैं हम। तो जो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का जो गैप आता है उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट occurs when people आर क्या करें? ट्रांजिशन में, मतलब एक जगह से वो दूसरी जगह पे जा रहे हैं, जब वो जॉब को स्विच करे या कहीं जगह को स्विच करे, तो इसकी वजह से जो आती है उसको बोलते हैं हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये शॉर्ट टर्म की होती है क्योंकि इसमें वो काम ढूंढ रहा होता है। सेकेंड है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, द मिसमैच बिटवीन द स्किल्स डिमांडेड बाय एम्प्लॉयर्स एंड द स्किल पोजेस्ड बाय द वर्कफोर्स। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होती है कि जो एम्प्लॉयज़ जो स्किल चाह रहा है वो सामने वाले पर्सन में जब नहीं होती, तो उसकी वजह से जो भी मिसमैच आता है, जो भी मतलब गैप आता है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ये लॉन्ग टर्म नेचर की हो सकती है। अब सपोज टेक्नोलॉजी चेंज आ गई, तो एक एम्प्लॉयर जो है वो चाहता है कि जो सामने वाला एम्प्लॉय है उसको ये टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो, बट अगर उसको नहीं होगी देन वो गैप आ जाएगा, उसकी वजह से उसको जॉब नहीं मिलेगी। चेंज इन कंज्यूमर डिमांड की वजह से भी आता है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से भी हमारा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है, और ये लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। थर्ड है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट को हम डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं। ये रिलेटेड टू बिजनेस साइकिल में होती है कि कभी सेशन होता है, कभी डाउन वो होता है, डाउन टर्न आती है, कि जब हमारी इतनी डिमांड नहीं होती और हमारे पास लेबर क्या है बहुत क्वांटिटी में है। जब लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी तो उस टाइम पे उनकी क्या हो जाती है? वेजेस कम हो जाती है।
तो इसकी वजह से जो भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो होती है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। फोर्थ इज सीजनल एम्प्लॉयमेंट। अब आपको पता है जैसे एग्रीकल्चर है, इसमें क्या होता है, सीजन्स आते हैं। जब सीज़न आता है, जब हमारी डिमांड बढ़ती है और उस टाइम प्रोडक्शन होता है। तो जब बीच का जो टाइम होता है, जब हमारा सीज़न नहीं होता, उसके लिए जब आता है मतलब अनएम्प्लॉयमेंट, तो उसको हम बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एंड लास्ट वन इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अ सिचुएशन वेयर मोर पीपल आर एंगेज्ड इन अ जॉब देन आर ऑप्टिमली रिक्वायर्ड। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर मोर देन द रिक्वायर्ड पर्सन अगर लगे हुए हैं। सपोज एक ऑफिस है, उसमें सिर्फ 4 लोगों की ज़रूरत है, बट वहाँ काम कर रहे हैं 10 लोग, तो जो 6 लोग हैं वो क्या होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वहाँ पर उनका इतना कंट्रीब्यूशन नहीं होता। अगर वो वहाँ से अगर हम निकाल भी लेंगे उन वर्कर्स को भी, तो भी हमारा आउटपुट जो है इफेक्ट नहीं होगा। तो अगर ये देखिए कहाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो आई होप आपको ये टाइप्स समझ में आए होंगे। थैंक यू।